ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, सृष्टि के आदि में जो ब्रह्मा जी ने इस जगत का निर्माण किया वो अपना संकल्प मात्र करते गए और सृष्टि संरचना होती गई। किसी ने कहा महाराज संकल्प मात्र से कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो हो जाता है। ब्रह्मा सत्य संकल्प हैं और ब्रह्मा का संकल्प ही ये जगत है। ये ऐसे ही रचना हो गया है जैसे कि आपका अपना वासनात्मक संकल्प, जरा सी निद्रा आई कि स्वप्ना देखा और उस स्वप्ना में देह और जगत जो आप देखते हैं वो कैसा है? संकल्प मात्र है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने जगत बनाया ऐसे ही ये इस जगत को भी समझना चाहिए। इस जगत की उत्पत्ति का क्रम भी उसी तरह से है। प्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने संकल्प क्रम से नाना प्रकार के जगत का विस्तार किया। सो सब कैसा है? माया मात्र, काल्पनिक है, दिखता भर है, सच्चे अर्थों में रहता नहीं है। माया की घनता, घन चैतन्य, घन जड़ता, ऐसे माया की घनता। माया की घनता क्या है? माया मिथ्या है और जड़ रूप है। तो माया की घनता की वजह से ये जगत भाषित होता है। और स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरूप में ना माया है, ना जगत है, ना कुछ भी है। जैसे पानी की दृष्टि से देखा जाए तो लहर, फैन, बुदबुदे, बुलबुला आदि ये सब पानी रूप ही हैं। ऐसे ही आत्मसत्ता की दृष्टि से देखें तो जगत स्वरूप में कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि जीव जो मन रूप फुरने को पाकर के ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मा कैसे हुआ? हे भगवान, आदि जीव जो मन फुरने को पाकर के, मन रूप फुरना को पा करके, आदि जीव कौन है? आदि जीव को तो यूँ तो ब्रह्मा जी को ही बोलते हैं। अथवा आदि जीव ऐसा मान लो, तुम्हारे हमारे अंदर जीव भाव तो सभी के अंदर है। ये सोने जागने वाली जो चेतना है ये जीव भाव, इसमें जब मन फुरता है तो जीव बनता है, माया फुरती है तो ईश्वर बनता है, ईश्वर का निर्माण होता है। निर्माण होता क्या? ये स्वयं ब्रह्म तत्व ही बन करके दिखने लगता है, अलग से कोई इनका निर्माण करने वाला नहीं होता है। ईश्वर का भी कोई निर्माण करेगा तो ईश्वर किस बात का? ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही ईश्वर रूप होकर के अभिव्यक्त होती है। जीव जो मन रूप फुरने को पाकर के ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ है, वह ब्रह्मा कैसे हुआ है? ये किसने प्रश्न किया है? ये भगवान राम ने प्रश्न किया है। ये ब्रह्मा कैसे हुआ है और कैसे स्थित है? ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे और स्थिति कैसे है, वह क्रम मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे महाबाहु राम जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को पा करके शरीर को ग्रहण किया, उसको तुम मुझसे सुनो। और जब तुम मुझसे ये रहस्य सुनोगे तो सुन करके स्थित भी हो जाओगे राम जी। हमारी वाणी सुन करके निश्चय ही बोध में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं कि हे राम जी, ब्रह्मा जी शरीर पा करके ग्रहण किया, उनकी स्थिति भी जानो। देश काले आदिक पर छेद से रहत वो ये ब्रह्मा जी आत्म तत्व में ही सदा स्थित हैं। आत्मा में इनों की स्थिति है, मैं देह हूँ ऐसा भाव इनके अंदर कभी फुरता नहीं है।
अहंकार ब्रह्मा जी में कभी काम प्रवेश नहीं करता, काम क्रोध लोभ आदि ब्रह्मा जी में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा का मन परम निर्मल है और ब्रह्मा का मन साक्षात समष्टि रूप है। इसलिए ब्रह्मा जी का मन हिरण्यगर्भ कहलाता। सबके मन इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का मन। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वह अपनी लीला शक्ति से देश काल और क्रिया को कल्पना करके खड़ा कर लेता है और उसी से जीव के इतने नाम हुए। वासना से तद्रूप हो जाता है जीव। चित्त कला से राम जी चपल रूप मन हुआ और वह दृश्य कलना के सम्मुख हुई। कौन? चित्त कला। प्रथम उसी चित्त कला ने मानसी शक्ति हो करके, उस चित्त कला ने, जो मूल चित्त कला कहें अथवा मूल प्रकृति कहें अथवा अव्याकृत आकाश कहें, तो मूल प्रकृति में जब क्षोभ हुआ तो उसको कहते हैं प्रथम वासना से तद्रूप हुई चित्त कला से चपल रूप मन हुआ। ये मन कौन है? समष्टि मन, जिसको ब्रह्मा बोल रहे हैं। कमल पर बैठा है, ये समष्टि मन है। इसी से सारे व्यष्टि मन पैदा हुए। जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर अहम अस्मि जो आवाज़ आ रही है उसी की है। वासना से तद्रूप हुई चित्त कला से चपल रूप मन हुआ। वह दृश्य कलना के सम्मुख गया। आगे दृश्य दिख रहा था चित्त कला को, चपल रूप मन को आगे दृश्य दिखाई दिया, तो दृश्य कलना के सम्मुख हो गए। प्रथम उसी चित्त कला ने मानसी शक्ति होकर के आकाश की भावना करी। ब्रह्मा जी ने ही आत्मनः आकाशा संभूता आकाशात वायु वायुरग्निरग्निरापा रापात पृथ्वी, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पंच महाभूतों का निर्माण ईश्वर के संकल्प शक्ति के द्वारा। फिर यही संकल्प शक्ति दृश्य कलना अर्थात दृश्य देह और इंद्रियों से जोड़ा, तो फिर बाहर मुक्ता की ओर मुड़ गया। उसी को यहाँ कहा राम जी, वासना से तद्रूप हुआ चित्त कला से चपल रूप मन हुआ और वह दृश्य कलना के सम्मुख हुआ स्थित हुआ। प्रथम उसी चित्त कला ने मानसी शक्ति होकर के आकाश की भावना की थी और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। जैसे नवीन बालक प्रकट होता है तैसे ही आकाश खाली खाली शून्य रूप होकर के फुरने लगा। ब्रह्मा जी के संकल्प से, समष्टि मन के संकल्प से। फिर राम जी स्पर्श बीज के सम्मुख हुआ ये चित्त कला, तब पवन फुराया अर्थात वायु फुरने लगा, वायु चलने लगा। जब शब्द स्पर्श आकाश और पवन का संघर्षण हुआ आपस में, तब मन के तन्मय होने से अग्नि उपजा, अग्निदेव उपजाए। और फिर तो राम जी बड़ा प्रकाश हुआ, सारा आसमान प्रकाश से भर गया। फिर उस रस तन्मात्रा की भावना की किसने? चित्तकला ने। ये चित्तकला कौन सी है? समष्टि अहम और व्यष्टि अहम। व्यष्टि अहम जीव है जो हम तुम बने बैठे हो। समष्टि अहम ईश्वर है जिसका नाम ओंकार है, जिसको सगुण निराकार कहते हैं। हाँ, निर्गुण निराकार तो उपनिषद वाक्य श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा ही जान सकते हो। ओ माँ अहंकार अहंग्रह उपासना। ओ माँ ओम मैं हूँ। श्वास सड़क पर चलें, श्वास आ रहा जा रहा है, आते हुए मैं ओ और जाते हुए मैं माँ। इसी बीच में तत् जपा तदर्थ भावनम। जब तो ऐसे करना, आधा भाग करके, आधा इधर आधा उधर, आते हुए ओ, जाते हुए माँ। और भावना क्या करना है? तद जपा तद अर्थ भावनम। उसके अर्थ की भावना करो। कैसा भावना करोगे? वो चैतन्य सत्ता आत्मा समष्टि मनरूप हो करके, अर्थात उसमें वो सगुण निराकार है। ओंकार कौन है? सगुण निराकार, अर्थात मूल प्रकृति उसमें है। और मूल प्रकृति में जो चैतन्य सत्ता प्रतिफलित होता है, उस समय की स्थिति को यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो मूल प्रकृति
और चैतन्य सत्ता जब दोनों होते हैं उस समय कोई रूप आकार नहीं होता है, पर तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण की समष्टि को ही मूल प्रकृति बोलते हैं। उसमें जो अहम पुरता है तो सगुण निराकार हो गया। गुण तो हैं पर आकार नहीं है, सगुण निराकार। वो बोले नाम क्या? तत्सवाच का प्रणवा, उसका नाम ओम है। तद जपा, उसका जप करो। और सोअमअस्मि, वो उसकी भावना करो। ये भावना करो, सोअमअस्मि वो मैं ही हूँ। श्वास सड़क पर चलें संत जन, यही साधु करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये चैतन्य सत्ता हृदय में प्रकट हो जाता है। तो पवन का संघर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अग्नि उपज गया और बड़ा प्रकाश हुआ। फिर रस तन्मात्रा की भावना हुई, तब शीतल भावना से जल फुराया, जल आ गया। जैसे अति उष्णता से पसीना निकल आता है, ऐसे ही अग्नि से जल निकला है। फिर गंध तन्मात्रा की भावना की। किसने? समष्टि मन और व्यष्टि मन हमारे तुम्हारे बांटे आया, समष्टि मन ब्रह्मा के बांटे आया। ब्रह्मा जी को लगता है सब जगत में हूँ, हमें लगता है एक देह में हूँ। जैसे जंगल को लगता है सारे पेड़ जितने हैं सैकड़ों हजारों किलोमीटर बीच में फैला हुआ, जैसे वो अमेज़न का जंगल, वो सारा ब्राज़ील अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ फैला है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। उसमें उसे लगता कि ये सब मैं हूँ। एक पेड़ से भाई पूछा, भाई तुम कौन? बोले मैं तो इतना ही हूँ। जिसको ये लगता है मैं इतना ही हूँ, इतने ही बीच में हूँ, वो मन। जिसको लगता है सब मैं हूँ, ऐसे ही सो तीनों 14 एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ऊपर वाले 7 लोग हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल पातल वगैरह नीचे गए 7, बीच वाला मृत्यलोक। हाँ, उसे सारा ब्रह्मांड मैं बना हुआ ऐसा लगता है। उसके जितने जीव हैं वो मैं ही बना हुआ हूँ ऐसा लगता है। इसलिए पद पाताल शीश अज धामा, उस परमात्मा को समझने के लिए ऋषियों ने कहा पैर उसके पाताल में, सिर उसका ब्रह्मलोक है। ये एक विराट पुरुष है ना ब्रह्मांड के रूप में। तो समष्टि मन ब्रह्मा ये संकल्प करते गए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बनी। फिर इनका पंचीकरण हुआ और पंचीकरण के बाद में पहले तो संकल्पात्मक सृष्टि होती रही, फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैथुन वाली सृष्टि चालू हुई। फिर ब्रह्मा जी ने ये काम दक्ष प्रजापति वगैरह प्रजापतियों के अधिपति बना दिए, काम हल्का कर दिया, जिम्मेदारियां सौंप दी। फिर मैथुनी सृष्टि हो गई, सवरी पैदा करने लगे। बोला तो क्या है, इससे फिर सृष्टि बढ़ गई और संसार भर गया। तो इस तरह से परमात्मा से आत्मनः आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायुरग्नि रग्निरापा रापत पृथ्वी। आत्मा से, ब्रह्मा जी आत्मा है ना, समष्टि मन मूल प्रकृति जिसमें है, ऐसा जो समष्टि आम है यही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहलाता है। परमेष्टि ब्रह्मा जो हिरण्यगर्भ हैं, इन्होंने संकल्प किया आत्मरूप ब्रह्मा है, आकाशज ब्राह्मण कहे जाते हैं। इनका कोई रूप आकार नहीं है। ये रूप आकार चतुर्मुख तो तब बनाते हैं जब भक्तों को कल्याण करने के निमित्त दर्शन देना होता है, क्योंकि दर्शन देने आएंगे तब तो रूप दिखाना ही पड़ेगा। परंतु वो सच्चे अर्थों में चैतन्य वपु ही हैं, आत्मा ही हैं, ब्रह्म ही है। तो इसलिए आत्मा आकाशः संभूता, आत्मस्वरूप ब्रह्मा से, आकाशज ब्राह्मण से, जिसका कि कोई रूप आकार नहीं, उसी से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जैसे जैसे क्षुभित होते गए तत्व और वो बन कर के तैयार हो गए। पंचीकरण हुआ, फिर मैथुनी सृष्टि रजवीर के संयोग से शरीर के निर्माण होने लगे। इसी प्रकार से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर गंध तन्मात्रा की भावना से घ्राण इंद्रिय बनी और स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर के स्थित हुआ। वो जल से ही पृथ्वी निकल आई। आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ, अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप और अष्टम जीव सत्ता हुई। पुरुष का जीव सत्ता कैसे क्या क्या बताया? तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बता दिए, पंच तन्मात्रा बता दिया, ठीक है।
इंद्रियां कैसे उत्पन्न हुई, तो गंध की भावना की तो उसे घ्राण इंद्रिय होगी। जब लगा कि यार गंध सूंघे तो नाक की उत्पत्ति हुई थी। देखने की इच्छा से नेत्र बने थे, सुनने की इच्छा से कान बने थे। प्रारंभ की बात है ना। इसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियां बनी, उसी प्रकार क्रिया करने की इच्छा से 5 कर्मेंद्रियां बनी थी। तो फिर क्या हुआ, अहंकार की कला से युक्त बुद्धि, अहम अस्मि जो लगता है, इससे बुद्धि वृत्ति निकली, फिर उससे मनन कला निकली। यही जीव सत्ता है। बुद्धि कहो, मन कहो, है अहंकार कहो, ये सब अंतःकरण के ही नाम हैं। अंतःकरण को ही जीव कहते हैं। अंतःकरण में जब चैतन्य प्रतिबिंबित होता है उस समय अहम अस्मि फुरता है। तो अंतःकरण कहो या मन कहो, अहंकार कहो, बुद्धि कहो, एक ही बात। बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ जब चेतन तो उसको जीव कहते हैं। अहंकार में प्रतिबिंबित हुआ चेतन तो उसे जीव कहते हैं। शास्त्र के ऐसे ऐसे शब्द चलते रहते हैं। और वैसे जीव का स्वरूप तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर माना जाता है, जिसे जीव कहते हैं। पर साधारण भाषा में ये मन से अलग कुछ नहीं है, इसलिए मन को ही जीव कह देते हैं। कई बार समझाने के निमित्त 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन बोले 6 इंद्री, इसको 6 बोल देते हैं। कहीं एकादश बोल देते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन। तो ये सब शास्त्र के दांव पेच हैं समझाने के लिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सके कि अंतःकरण एक ही है और जीव भाव भी एक ही है, केवल नाम अनेकों क्रिया भेद से बदल जाते हैं। ये समझाना ही अभिप्राय है। यहाँ कहते हैं अहंकार की कला से युक्त बुद्धि रूपी, ये बुद्धि उत्पन्न हुई और बीज से समुच्चय रूप है। बीज है चैतन्य सत्ता, उससे जब उधर जोड़ती है तो ब्रह्म हो जाती है, इधर जोड़ती जगत हो जाती है। भीतर की ओर जाए तो आत्मा, बाहर की ओर जाए तो देह, और बाहर की ओर जाए तो संसार हो जाता, मैं मेरा तू तेरा। और अष्टम जीव सत्ता, ये सोने जागने वाली चेतना, ये जीव सत्ता है। इन अष्ट का नाम पुरुषक भी है। और साधारण भाषा से ऐसे समझो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कितने हो गए? 5 चीज़ें। और मन बुद्धि अहंकार, ये इन 8 को मिला दो तो ये अष्टक कहलाते हैं। तो पुर अष्टक, ये शरीर रूपी पुर, ये 8 चीज़ों से बना है। मन बुद्धि अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो नहीं जाते, इनके संस्कार जाते हैं 8 के। इसी को पुरुषका बोलते हैं, इसी को जीव बोलते हैं। कोई अलग ज़्यादा कोई फर्क नहीं। वही देह रूपी कमल का भौरा है, देह में वही जीवात्मा बैठा हुआ है। ऐसी जीवात्मा जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है। ये बात शास्त्र में कथन की गई है। बस यही रहस्य समझना है। और आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, यही समझना है। आज इतना ही। ओ